तेज इंडिया, सच की तस्वीर। वर्षों से अपनी जमीन पर हक के लिए भटक रहे आदिवासी परिवार को रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा दिलाने के कार्य की स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तारीफ की है। सीएम ने ट्वीट कर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के कार्य को अभिनंदनीय बताया है। ग्राम सावलिया रुंडी के गरीब आदिवासी थावर और उसके भाई मंगला नानूराम को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने उनकी करोड़ों की भूमि वापस दिलवा दी है, जो अन्य व्यक्तियों के कब्जे में थी। रतलाम मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्राम सावरिया रुंडी के रहने वाले आदिवासी मंगला थावरा तथा नानूराम भावर के अनपढ़ गरीब पिता को वर्ष 1961 में किन्हीं व्यक्तियों द्वारा बरगलाकर औने पौने दामों में भूमि हत्या ली गई थी। लगभग 16 बीघा जमीन खो देने के बाद यह आदिवासी परिवार मजदूरी करके 60 सालों से अपना गुजर बसर जैसे तैसे कर रहा था। इसी दौरान थावरा तथा उसके भाइयों द्वारा अपनी भूमि वापस लेने के लिए बहुत कोशिश की गई, लेकिन नतीजा हाथ नहीं आया था। सभी स्तरों से अपने पक्ष में फैसला आने के बाद भी भूमि का कब्जा नहीं मिलने पर विगत सप्ताह थावरा कलेक्टोरेट आकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम से मिला और उनको अपनी भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने संवेदनशीलता के साथ तत्काल एसडीएम रतलाम शहर को 1 सप्ताह में आदिवासी के नाम उसकी भूमि के दस्तावेज तैयार करने और कब्जा दिलाने के निर्देश दिए। आदेश के पालन में एसडीएम अभिषेक गहलोत, नायब तहसीलदार संतोष रत्नाकर, राजस्व निरीक्षक तरुण रघुवंशी, पटवारी गिरीश शर्मा द्वारा पूरी मेहनत से काम करते हुए रिकॉर्ड का अध्ययन करने दस्तावेज तैयार किए। थावरा तथा उसके भाइयों के नाम से पावती एवं खसरा तैयार किया गया। कल 8 जुलाई को थावरा एवं उसका भाई मंगला जब अपने भांजे भतीजे तथा दामाद के साथ कलेक्ट्रेट आया, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के हाथों अपनी भूमि की पावती तथा खसरा नकल प्राप्त की। अब आदिवासी परिवारों की खोई हुई खुशी वापस लौट आई है। देखिए, एक आदिवासी परिवार था जिसके पास 17-18 बीघा ज़मीन थी और 1961 में गलती से या धोखे से किसी व्यक्ति ने उसे खरीद लिया। जो प्रावधान है उसके अंतर्गत उसने कोर्ट में, एसडीएम कोर्ट में केस लगाया। 1987 में जाके एसडीएम ने निर्णय दिया कि ये ज़मीन जो है ये आदिवासी की ज़मीन है, गलत तरीके से उसके साथ उसे लिया गया है, अतः उसके नाम पे अंकित कर दिया गया। 87 के बाद से जो संबंधित पक्ष था वो डिफरेंट कोर्ट में गए, कमिश्नर के अपील में गए, राजस्व मंडल में गए। हर जगह से एसडीएम का जो आदेश था उसको सही माना गया और ये कहा गया कि ये ज़मीन आदिवासी की है। परंतु उस दरमियान कभी भी किसी ने उसको राजस्व रिकॉर्ड में एंट्री करने की कोशिश नहीं करी। अगर उस आदेश का अनुपालन करके राजस्व रिकॉर्ड में एंट्री कर दी जाती तो वो ज़मीन बिकती नहीं। बीच में ये कई बार ज़मीन बिकती चली गई और वो आदिवासी जो है उसके हाथ कुछ नहीं लगा। सौभाग्यवश आज से 7-8 दिन पहले वो व्यक्ति मेरे पास आया, उसके पास 1987 का एक ऑर्डर था। उस ऑर्डर को देख के लगा कि तत्समय एसडीएम ने 170 ख जो धारा है लैंड रेवेन्यू कोड की, उसमें एक आदेश पारित किया था। बहुत ही क्लियर आदेश था कि ये ज़मीन आदिवासी के नाम करी जाए। उसके अनुपालन में मैंने एसडीएम को निर्देश दिए, जो स्थानीय एसडीएम है। हमारे पूरे राजस्व की टीम है जिसमें एसडीएम, नायब तहसीलदार, आरआई, पटवारी, सबने मिलकर 7 दिन में न केवल रिकॉर्ड दुरुस्ती करी, उस आदिवासी परिवार का नाम अंकित किया, बल्कि आज उसको कब्जा भी दिला दिया। तो एक व्यक्ति, जो एक पूरा परिवार भील आदिवासी जो 50 साल से भटक रहा था, आज न केवल भूमि स्वामी हो गया परंतु ज़मीन का कब्जेदार भी हो गया और आज के समय में बाजार मूल्य करोड़ों में उस ज़मीन की है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। समाज सेवा के लिए मौके नहीं तलाशे जाते, बल्कि कुछ लोग हर मौके को समाज सेवा में बदल देते हैं। कुछ ऐसा ही रतलाम के एक युवा ने संदेश देते हुए समाज सेवा की अनूठी मिसाल पेश की है। अपने जन्मदिन को समाज की सेवा में तब्दील कर मनाने के उद्देश्य से आशीष देवड़ा ने सड़कों पर जीवन व्यतीत कर रहे उन लोगों का चयन किया जो अपनी असली सूरत भी भूल चुके थे। सड़क पर खाना बदोश की तरह बेघर घूमने वाले ये लोग जिन्हें अपनों ने ही दूर कर दिया। आशीष देवड़ा ने अपने जन्मदिन को ढोल धमाकों और धूम धड़ाके करने की बजाय शहर के ऐसे लोगों की सेवा में लगाया और सुबह से शाम तक शहर के हर चौराहों पर जो भी ऐसे लोग दिखाई दिए उनकी शेविंग बनवाई, कटिंग करवाई और उन्हें नहलाकर नए कपड़े पहनाए। आशीष के द्वारा अपने जन्मदिन पर किए इस सेवा से अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिली और सभी ने इस पहल की सराहना भी की। हर जन्मदिन पे बर्थडे पार्टी और दोस्तों के साथ पार्टी करते थे। इस बार मन में विचार आया था कि जो भी रतलाम में सड़कों पे लोग घूम रहे हैं, इनकी दाढ़ी कटिंग काफ़ी बड़ी हुई थी, कोई भी कटिंग वाला करने को तैयार नहीं था। मेरी सोच थी कि
मेरे जन्मदिन के अवसर पे इन सबकी दाढ़ी कटिंग और नए कपड़े अपनी तरफ से पहना के जन्मदिन मनाने की इच्छा थी। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।